वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम हीट लाइटनिंग को डिस्कस कर रहे हैं। ये बुक 3 प्ले 1 है और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हीट लाइटनिंग के शॉर्ट क्वेश्चंस। जो पेपर में एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का आता है और आज हम इन शॉर्ट क्वेश्चंस को पॉइंट्स की सूरत में डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन भी समझ आ जाए और क्वेश्चन के अंदर आपने चीज़ें कैसे लिखनी है ताकि आपको पॉइंट्स पता चल जाएं। और जब ये लेक्चर आप समझ जाएंगे और साथ ही क्या होगा कि आपको जब ये लेक्चर सेंड किया जाएगा, आपको भेजा जाएगा, तो साथ इसके इंशाल्लाह आपको हैंड्स आउट भी भेज दिए जाएंगे। और सबसे पहले मैं मूव कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? वाई कुडंट शी डिस्क्राइब द किलर? वो किलर के बारे में क्यों नहीं बता सकी, वो किलर को क्यों नहीं बयान कर सकी, इसकी क्या वजह थी? सबसे पहले हमें पता चलता है कि वहाँ की जो वेदर कंडीशंस थी वो ठीक नहीं थी। इनकी जो वेदर था वो क्या था कि इट वाज अ स्टॉर्मी नाइट। इनकी जो रात थी वो क्या थी? स्टॉर्मी थी। और उसके बाद हमें पता चलता है दूसरे नंबर पे कि बारिश क्या थी? बहुत ज़्यादा थी, हैवी रेन। ये सारी की सारी चीज़ें किसके साथ लिंक कर रही हैं? वेदर के साथ लिंक कर रही हैं। उसके बाद क्या था? फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग। फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग इनके आसमानी बिजली की चमक। अब आसमानी बिजली इनकी बहुत ज़्यादा चमक रही थी, तेज़ थी और इनके एक रात को एक खौफनाक रात बनाया हुआ था। और उसके बाद क्या था? आप कह सकते हैं बर्स्ट्स ऑफ थंडर। बर्स्ट्स ऑफ थंडर से मुराद क्या है? बर्स्ट्स ऑफ थंडर, इनके जो बादल थे वो क्या कर रहे थे? गरज रहे थे। इनके उनकी गूंज थी, उनकी धमाके की तरह आवाज़ें निकल रही थी। इतने ज़ोर ज़ोर से बादल क्या कर रहे थे? गरज रहे थे। तो ये बेसिकली हमें पता चलता है कि जो वेदर कंडीशंस थी वो सूटेबल नहीं थी, तो जिसकी वजह से गर्ल जो है वो उस किलर को पहचानने से कासर रही, किलर को पहचान नहीं सकी। एक तो वजह क्या थी? वेदर कंडीशंस। दूसरी क्या वजह थी कि जब उसने देखा फ्राइटेंड। फ्राइटेंड से मुराद क्या है? फ्राइटेंड व्हेन शी सा अ मैन पुलिंग अ डेड बॉडी कर दें या कॉर्प्स कह दें, डेड बॉडी ऑफ अ वुमेन फ्रॉम हिज कार। पुलिंग आउट या पुलिंग अ डेड बॉडी ऑफ अ वुमेन फ्रॉम हिज कार। कि वो फ्राइटेंड थी, डर गई, खौफजदा होगी। क्यों हुई खौफजदा? कि जब उसने देखा कि एक आदमी अपनी कार से एक विमेन की, एक औरत की लाश निकाल रहा है, तो इससे वो क्या होगी? खौफजदा होगी। और इस खौफ की वजह से वो वहाँ पे स्टे नहीं कर सकती थी। तो उसने बेसिकली उस खौफ इसके ऊपर ज़्यादा तारी हो गया और वो उसने क्या करना शुरू कर दिया? भागना शुरू कर दिया। तो उस वक़्त वो उसका चेहरा जो है वो सही तरीके से नहीं देख सकी। कुड नॉट सी हिज फेस क्लियरली। कुड नॉट सी हिज फेस क्लियरली। अब देखें कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया है। अगर यहाँ तक जाएं आप, ये इनका लिंक किसके साथ बन जाता है? वेदर के साथ। किसके साथ बन जाता है? वेदर के साथ। इनके मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था जिसकी वजह से वो रुक नहीं सकते थे। यानी कि वो एक जगह रुक जाए, देखे कि मैं वो जो किलर है उसको क्या करूँ, सही तरीके से देख सकूँ, नहीं, क्योंकि वो जो थी तूफ़ान था बहुत ज़्यादा, बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी, आसमानी बिजली चमक रही थी, साथ साथ क्या था? बादल गरज रहे थे। और ये मौसम ने भी उसका साथ नहीं दिया कि वो उस किलर को क्या कर सकती? पहचान सकती है। दूसरी वजह क्या हमारे सामने नज़र आती है कि जब उसने देखा एक आदमी क्या कर रहा है? अपनी कार से इनके डेड बॉडी ऑफ अ विमेन, एक औरत की जो लाश है वो कार से क्या कर रहा है? खींच रहा है, कार से बाहर निकाल रहा है। तो इससे वो खौफजदा होगी। वो खौफ उसके ऊपर इतना ज़्यादा तारी हो गया
कि वो किलर का जो चेहरा है वो सही तरीके से देख नहीं सकी। ये था बेसिकली हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या डिस्कस किया गया है कि व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस, यानी कि क्या हालात थे। सर्कमस्टांसेस से क्या मुराद है, हालात हो, वाक़यात भी कहा जाता है और हालात आप यहाँ पे इनको कंसिडर करें। व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस, इनके क्या हालात थे, या दैट फोर्स्ड, जिन्होंने क्या किया, मजबूर किया, हर, किसको, उस लड़की को, टू लीव हर कार छोड़ने पर। यानी कि वो कौन से हालात थे या वो किस तरह के हालात थे जिन्होंने उसे अपनी कार छोड़ने पर मजबूर किया। सबसे पहले हमें पता चलता है कि जो वहाँ पे जो कंडीशंस थे, यानी कि जो हालात थे वो क्या थे कि आफ्टर द पार्टी व्हेन शी वाज रिटर्निंग होम, यानी कि पार्टी के बाद जब वो घर वापस जा रही थी तो क्या हुआ। वो जो सर्कमस्टांसेस थे उनमें सबसे जो पहला है वो ये था कि हर कार रैन आउट ऑफ गैस। हर कार रैन आउट ऑफ गैस, यानी कि उसकी जो कार थी उसमें से गैस ख़त्म हो गई। पहली ये वजह थी। दूसरा ये था कि शी वॉज एलोन, वो क्या कर थी, अकेली थी। शी वॉज एलोन इन अ डार्क, वो बिल्कुल अंधेरे में क्या थी, अकेली थी। और उसके बाद हमें पता चलता है कि इट वॉज अ स्टॉर्मी नाइट। नाइट क्या थी, स्टॉर्मी नाइट थी, तूफ़ानी रात, राइट। और उसके बाद हमें पता चलता है इनकी जो मौसम भी ख़राब था और उसकी कार में से गैस भी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। और एक चीज़ और भी आ जाती है कि उसने देखा कि एक आदमी अपनी कार से एक डेड बॉडी औरत की क्या कर रहा है, खींच रहा है, निकाल रहा है। जैसे उसने ये देखा तो वो क्या हो गई, खौफज़दा हो गई और उसको यूँ महसूस होने लगा कि वो जो बंदा है जिसने डेड बॉडी निकाली है वो उसका क्या करने लगा है, पीछा करने लगा है। तो उसने भागना शुरू कर दिया और भागने शुरू कर दिया। तो यही जो वजह थी बनी उसकी किस चीज़ की, कि अपनी कार को वहाँ पर छोड़ने की, क्योंकि कोई बंदा वहाँ पर नहीं था कि नो वन देयर टू हेल्प हर, नो वन देयर टू हेल्प हर। कोई भी बंदा वहाँ पर नहीं था जो उसकी क्या करता, मदद करता। ना ही कि उसके करीब कोई था, क्या नाम इसका, पेट्रोल स्टेशन था, कोई कख नहीं था। तो जिसकी वजह से वो मजबूर हो गई अपनी कार वहाँ पर छोड़ने के। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था, 2 था, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया है कि वो कौन से हालात थे जिन्होंने उससे अपनी कार छोड़ने पर मजबूर किया। सबसे पहले हमें बात पता चली कि वो जब पार्टी से के बाद वापस घर आ रही थी या घर जा रही थी तो उस रास्ते में उसकी कार में क्या हो गई, गैस ख़त्म हो गई और वो बिल्कुल तन्हा थी, अंधेरा था और रात जो थी वो तूफ़ानी रात थी और वहाँ पर कोई बंदा ऐसा नहीं था जो उसकी क्या करता, मदद करता। साथ हमने जो डिस्कस किया कि वो टेरिफाइड हो गई थी, खौफज़दा हुई थी। उस वक्त वो खौफज़दा हुई थी जब उसने देखा एक आदमी क्या कर रहा है, अपनी कार से डेड बॉडी निकाल रहा है औरत की। और उसने वो देखा, देखते ही वो खौफज़दा हुई और उसको यूँ महसूस हुआ कि वो बंदा उसका पीछा करने लगा तो वो भाग गई। ये वो हालात थे जिन्होंने उसे अपनी कार वहाँ छोड़ने पर क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि वाई डिड शी आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम द फर्स्ट मैन। उसने पहले आदमी को मदद के लिए क्यों कहा, उसने पहले आदमी को मदद के लिए क्यों कहा या मदद के लिए क्यों पुकारा। रीजंस देखिएगा कि सबसे पहले हमें पता चलता है कि बस स्टेशन पर सिर्फ एक ही आदमी है, तो हम कह सकते हैं कि ओनली अ मैन एट द बस स्टेशन, ओनली अ मैन एट द बस स्टेशन। नंबर 2, दूसरी रीज़न क्या है कि शी नीडेड प्रोटेक्शन, उसको प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत थी, उसको अपनी हिफाजत की भी क्या थी, ज़रूरत थी। नीडेड प्रोटेक्शन। उसके बाद हम देखते हैं कि उसको वो अपना हेल्पर कंसीडर करती है। क्यों हेल्पर कंसीडर करती है, यानी कि कंसीडर्ड हर हेल्पर, हर सेवियर या हर हेल्पर,
उसको अपना मददगार कंसीडर करती है, उसको अपना हेल्पर कंसीडर करती है। उसकी वजह क्या है कि शोड सिंपथी, जो फर्स्ट मैन है उसने उसके साथ क्या शो की है, सिंपथी। सिंपथी से मुराद क्या है, हमदर्दी। उसने हमदर्दी उसके साथ शो की है, जिसकी वजह से वो उसको क्या कंसीडर करते हैं, अपना हेल्पर। उसके बाद किस तरह पता चलता है कि उसको अपना हमदर्द कंसीडर करता है, शोड सिंपथी, यानी कि उसने कैसे अपनी हमदर्दी शो की इस लड़की के साथ, क्योंकि वो क्या करता है, लिसन्ड हर स्टोरी, उसने उसकी वो पूरी कहानी सुनी जिसकी वजह से वो खौफजदा थी। और उसके बाद क्या हुआ कि इस बंदे ने उसे सजेशंस भी दी, गेव सजेशंस, SUGGESTIONS। सजेशन से मुराद क्या है, तजावीज़। तजावीज़ात से मुराद क्या है, इसने उसको तजावीज़ात दी, यानी कि तजावीज़ दी कि आप को क्या क्या करना चाहिए। यानी कि इतना इत्माद में ले लिया उसने कि जिसकी वजह से इस लड़की को यूं पता चला कि ये मेरा क्या है, सेवियर है, ये मेरा हेल्पर है, ये मेरी जान बचाने वाला बंदा है। अब देखें हमने क्वेश्चन 3 के जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन के साथ ये मैच करते हैं या नहीं करते। क्वेश्चन क्या था कि वाई डिड शी आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम द फर्स्ट मैन, यानी कि इसने पहले आदमी को मदद के लिए क्यों पुकारा या मदद के लिए क्यों कहा। तो पहली तो बात ये हमारे जहन में आती है जब इस प्ले को पढ़ते हैं कि ओनली अ मैन एट द बस स्टेशन, यानी कि बस स्टेशन पर तो सिर्फ एक ही बंदा है, तो डेफिनेटली इसी को तो उसने मदद के लिए कहना था। दूसरी चीज़ हमें ये पता चलती है कि शी नीडेड प्रोटेक्शन, इसको हिफाजत की ज़रूरत थी। क्यों, ये किलर से क्या कर रही थी, भाग रही थी, तो इसको एक बंदा चाहिए था जो इसको क्या करे, प्रोटेक्शन देता। उसके बाद कंसीडर्ड हर हेल्पर या कंसीडर्ड हर सेवियर, SAVIOUR, कंसीडर्ड हर सेवियर, यानी कि वो इसको अपने समझे जान बचाने वाला या अपना मददगार कंसीडर करती थी। और उसके बाद जो फर्स्ट मैन था उसने सिंपथी शो की, हमदर्दी शो की। हमदर्दी किस तरह उसने शो की कि जब उसने उससे पूछा था क्वेश्चन कि आप टेरिफाइड क्यों हो, तो फिर उसने जब स्टोरी बताना शुरू की तो उसने मुकम्मल स्टोरी को सुना, लिसन हर स्टोरी, यानी कि मुकम्मल उसकी स्टोरी को सुना। और स्टोरी को सुनने के बाद उसने उसको क्या दी, तजावीज़ात दी, यानी कि उसको राय भी दी, सजेशंस भी दी। और ये था बेसिकली हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द वेदर, यानी कि मौसम की क्या कंडीशन थी, मौसम की क्या हालत थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने जो डिस्कस किया था कि वाई कुडंट शी डिस्क्राइब द किलर, उसमें भी ज़्यादा जो इफेक्ट था वो किसका था, मौसम का था। और यहाँ पे पूछ ही सवाल ये लिया गया है कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द वेदर इन द प्ले हीट लाइटनिंग, इनकी जो प्ले है हीट लाइटनिंग, उसमें वेदर की कंडीशन क्या थी। अब देखते हैं कि वेदर की कंडीशन क्या थे, कि वेदर जो था बेसिकली क्वाइट अनप्लेजेंट था, क्वाइट अनप्लेजेंट। अनप्लेजेंट का मतलब क्या होता है, ना खुशगवार। बिल्कुल जो मौसम जो था वो ना खुशगवार था। और दूसरा हमें पता चलता है कि जहाँ तक वेदर की जब बात करते हम तो उसमें पता चला कि नाइट जो थी वो स्टॉर्मी नाइट थी, स्टॉर्मी नाइट। और उसके बाद हमें पता चलता है कि हैवी रेन थी, इनके रेनिंग हैवीली कर दें या हैवी रेन कर दें। और उसके बाद आप वही फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग, फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग। और उसके बाद आप कह सकते हैं बर्स्ट्स ऑफ थंडर, बर्स्ट्स ऑफ थंडर। और एक चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे मज़ीद, वो क्या था कि बस भी उस दिन लेट आई, यानी कि बस स्टेशन पर जो बस है वो भी लेट पहुंची। तो वो भी किस वजह से लेट थी, ड्यू टू स्टॉर्म। बस भी किस वजह से लेट थी, बस वॉज लेट ड्यू टू स्टॉर्म। इनके तूफान की वजह से उस दिन बस भी क्या थी, अपने टाइम से लेट थी, बस भी टाइम पर नहीं पहुंची थी। अब देखें जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया है, इसमें क्वेश्चन के देखें की पॉइंट देख लें। कंडीशन ऑफ द वेदर, कंडीशन ऑफ द वेदर से मुराद क्या है कि मौसम की जो हालत थी वो क्या थी, यानी कि किस तरह का मौसम था। हमें पता चला है कि मौसम क्या था, क्वाइट अनप्लेजेंट था,
इनके इंतहाई इनकी जो है बिल्कुल ना खुशगवार था। उसके बाद हमें पता चला कि स्टॉर्मी नाइट, हैवी रेन, फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग और बर्स्ट्स ऑफ थंडर। और उस दिन जो एक और काम हुआ इनकी मौसम ख़राब होने की वजह से कि बस भी जो थी वो लेट थी। उस लेट होने की वजह ये थी कि स्टॉर्म था, तूफान था, इस वजह से बस भी अपने मुकर्ररा वक्त पर नहीं पहुंची। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हाउ डिड द सेकंड मैन एक्यूज द फर्स्ट मैन ऑफ लाइंग। एक्यूज का मतलब क्या होता है? इल्ज़ाम लगाना। क्या करना? इल्ज़ाम लगाना। किस चीज़ का? यहाँ पे झूठ बोलने का, इनके झूठ का। इनके सेकंड मैन ने फर्स्ट मैन को के ऊपर झूठ बोलने का इल्ज़ाम कैसे लगाया? अब देखें, सबसे पहले हमें पता चलता है कि जो फर्स्ट मैन है इससे सेकंड मैन ने पूछा किसके बारे में? प्रेजेंस ऑफ द गर्ल एट द बस स्टेशन। यानी कि गर्ल की मौजूदगी का इसने पूछा। क्या पूछा इसने? सेकंड मैन ने पूछा। सेकंड मैन आस्क्ड द फर्स्ट मैन अबाउट द प्रेजेंस ऑफ गर्ल, अबाउट द प्रेजेंस ऑफ गर्ल। यानी कि जब सेकंड मैन आया तो उसने सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा फर्स्ट मैन से, वो किसकी मौजूदगी का पूछा? गर्ल की मौजूदगी का पूछा। लेकिन जो फर्स्ट मैन था, इनके जो फर्स्ट मैन था, इसने क्या किया? वांटेड टू कंसील या हाइड, वांटेड टू हाइड द प्रेजेंस ऑफ द गर्ल। जो फर्स्ट मैन था ये गर्ल की मौजूदगी को क्या करना चाहता था? छुपाना चाहता था, हाइड करना चाहता था। और उसके बाद हमें पता चलता है कि जो सेकंड मैन है, सेकंड मैन ने क्या किया था? सेकंड मैन हैड ऑलरेडी सीन हर थ्रू द ग्लासेस ऑफ डोर और विंडो, ग्लासेस ऑफ डोर, थ्रू द ग्लासेस ऑफ डोर। अब क्या हुआ कि जो सेकंड मैन था वो गर्ल को पहले ही देख चुका था। कहाँ से? ग्लासेस ऑफ डोर, यानी कि जो दरवाज़ा था उसके शीशे से वो पहले ही गर्ल को बस स्टेशन के अंदर देख चुका था। अब हुआ क्या? सेकंड मैन ने क्या किया? नॉक्ड एट द डोर। सेकंड मैन ने दरवाजे को दस्तक दी। दरवाजे को क्या की? दस्तक दी। बट जो फर्स्ट मैन था, फर्स्ट मैन वाज unwilling to open the door, इनके उसने दरवाजे को दस्तक दी। इनके सेकंड मैन ने दरवाजे को दस्तक दी, लेकिन जो फर्स्ट मैन था वो क्या था? अनविलिंग टू ओपन द डोर। अब हुआ क्या? जब वो अनविलिंग था, इनके दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार नहीं था, तो जो सेकंड मैन था ये क्या हो गया? इसको क्या आ गया? गॉट एंग्री, और इसको गुस्सा आ गया। और गुस्से में फिर इसने क्या किया? इसके ऊपर झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगा दिया। एक्यूज्ड फर्स्ट मैन ऑफ लाइंग, तो इसने फिर पहले आदमी के ऊपर झूठ बोलने का क्या किया? इल्ज़ाम लगाया। अब हम इस क्वेश्चन के जो पॉइंट्स हैं इनको मैच करते हैं दोबारा से क्वेश्चन के साथ। अब क्वेश्चन क्या था? हाउ डिड द सेकंड मैन एक्यूज द फर्स्ट मैन ऑफ लाइंग। कि सेकंड मैन ने पहले आदमी के ऊपर झूठ बोलने का इल्ज़ाम कैसे लगाया? अब देखते हैं कि जो
सेकंड मैन था, सेकंड मैन आस्क द फर्स्ट मैन अबाउट द प्रेजेंस ऑफ गर्ल, क्योंकि सेकंड मैन ने गर्ल की मौजूदगी के बारे में फर्स्ट मैन से पूछा, बट जो फर्स्ट मैन जो था वांटेड टू हाइड द प्रेजेंस ऑफ द गर्ल, जो फर्स्ट मैन था गर्ल की मौजूदगी को छुपाना चाहता था। हुआ क्या, सेकंड मैन हैड ऑलरेडी सीन हर थ्रू द ग्लासेस ऑफ डोर, उसने दरवाजे के जो शीशे थे उससे पहले ही गर्ल को देख चुका था, यानी कि गर्ल की मौजूदगी को कमरे के अंदर यानी बस स्टेशन के अंदर देख चुका था। फिर क्या हुआ, सेकंड मैन नॉक्ड एट द डोर, सेकंड मैन ने दरवाजे को क्या किया, खटखटाया, इनके दस्तक दी, बट फर्स्ट मैन वॉज अनविलिंग टू ओपन द डोर, लेकिन जो फर्स्ट मैन था वो तैयार नहीं था कि दरवाज़ा खोले। अब हुआ क्या, जो सेकंड मैन गॉट एंग्री, सेकंड मैन को क्या आ गया, गुस्सा आ गया, एंड बिकेम सस्पिशियस, एंड बिकेम सस्पिशियस। सस्पिशियस से मुराद क्या है कि वो उसको शक हो गया, वो शक करने लगा किसके ऊपर, फर्स्ट मैन के ऊपर। तो फिर उसने फौरन से क्या कर दिया, एक्यूज्ड फर्स्ट मैन ऑफ लाइंग, उसने पहले आदमी के ऊपर झूठ बोलने का क्या लगाया, इल्ज़ाम लगाया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5।